मेन स्केल के साथ मैंने वर्नियर स्केल को अटैच किया ताकि मैं और छोटी वैल्यू को रीड कर पाऊं। कितनी छोटी को रीड कर पाऊंगी, वही लीस्ट काउंट होता है। कैसे निकाला? मेन स्केल की एक डिवीजन में से वर्नियर स्केल की एक डिवीजन को माइनस करके। अब देखना, अब वर्नियर के कॉम्बिनेशन को कैसे लगाया है उसके बेसिस पे हम पढ़ रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वर्नियर। डिफरेंट टाइप ऑफ वर्नियर पहला समझ आ गया तो बाकी में कोई डाउट नहीं रहेगा, इसलिए इसको ध्यान से सुन लीजिए, तभी आगे वाले समझ आएंगे। तो 0, 1, 2, 3 और अच्छा 5 तक बना देती हूँ, 4 और ये बना दिया मैंने 5। ये मैंने ऊपर बनाया मेन स्केल, ये मैंने दिखा दिया ऊपर मेन स्केल। नीचे मैं बना रही हूँ वर्नियर स्केल का 0, वर्नियर का 1, 2, 3 और मान लेते हैं यहाँ 4 और यहाँ दिखा दिया मैंने 5। बस इसको समझ लीजिए अच्छे से आज ध्यान से, फिर आपको कोई डाउट नहीं आएगा आगे वाले वर्नियर में। अब ध्यान से क्या देखना है, नीचे वाला स्केल कौन सा है? नीचे वाला स्केल है वर्नियर स्केल। आपको इस डायग्राम में चीजों को ध्यान से देखना है, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन हमारी ये है कि मैम यहां पर मेन स्केल की ग्रेजुएशंस लेफ्ट से राइट जाने पे इंक्रीज हो रही है, यस और नो? वर्नियर स्केल जो आपने इसके नीचे लगा रखा है उसमें भी जो रीडिंग्स हैं, रीडिंग इंक्रीज हो रही है लेफ्ट से राइट जाने पर। दोनों स्केल में रीडिंग एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, दोनों स्केल में रीडिंग एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी मैं क्या लिख रही हूं? सबसे पहली प्रॉपर्टी डायरेक्ट वर्नियर के क्या लिख रही हूं? रीडिंग ऑन बोथ द स्केल्स इंक्रीज इन सेम डायरेक्शन। इसमें कोई डाउट? इंक्रीजेस इन सेम डायरेक्शन, इंक्रीजेस इन सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन पर जाने पर रीडिंग्स इंक्रीज हो रही है। समझ गए? इसी बात को लिखने का एक और तरीका है, और क्या लिख सकती हूं? बोथ स्केल्स आर कैलिब्रेटेड, बोथ द स्केल्स आर कैलिब्रेटेड इन सेम डायरेक्शन। दोनों स्केल की कैलिब्रेशन की जाती है सेम डायरेक्शन में। ठीक है, इसी बात को लिखने का एक और तरीका है। तो डायरेक्ट वर्नियर की पहली प्रॉपर्टी, दोनों में रीडिंग्स एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। दूसरी चीज मैं क्या देख रही हूं मैम, इसमें एक डिवीजन मेन स्केल का वर्नियर स्केल से बड़ा है, यानी कि सेकंड पॉइंट में क्या लिख सकती हूं? 1 मेन स्केल डिवीजन इज ग्रेटर देन 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, यस और नो? MSD और VSD क्या है? मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 1 मेन स्केल डिवीजन 1 वर्नियर स्केल की डिवीजन से बड़ा है। अच्छा, दूसरी चीज क्या लिख सकते हैं? इसीलिए जब इसका लीस्ट काउंट निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा? मेन स्केल डिवीजन में से बड़े से छोटी को माइनस करेंगे तो लीस्ट काउंट मिल जाएगा। इन 3 पॉइंट्स में कोई डाउट? इन 3 पॉइंट्स में कोई डाउट? तो बताइए, ये तीनों आसान थे। अच्छा, अब इसके आगे बात करते हैं। अब क्योंकि मैम वर्नियर की हर डिवीजन छोटी है तो इसका 1 जो है वो थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हुआ, 2 थोड़ा इस तरफ है, 3 इस तरफ है, तो सारी रीडिंग वर्नियर स्केल की छोटी होने की वजह से इस तरफ शिफ्ट हुई, यहां से लेफ्ट, यहां से लेफ्ट। और ऐसा करने की वजह से हुआ क्या? ऐसा करने की वजह से हुआ ये कि ऊपर की 4 रीडिंग नीचे की 5 में ही आ जा रही है। अब ये 4 और 5 आपको बस एक पॉइंट समझाने के लिए, एक्चुअल में 4-5 नहीं होगा। ऊपर के 4 ग्रेजुएशन नीचे के 5 में आ रहे हैं। क्यों मैम? क्योंकि ये सारी वैल्यूज छोटी थी, ये सारी वैल्यूज छोटी थी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? सुनना, 4 डिवीजन, 4 डिवीजन मेन स्केल के, 4 डिवीजन मेन स्केल के किसके बराबर हो गए मैम? ये उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहे हैं जितना 5 डिवीजन वर्नियर स्केल के कर रहे हैं, यस और नो? 4 डिवीजन उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहे हैं जितने 5 डिवीजन वर्नियर स्केल के कर रहे हैं। अब बस एक काम करना है, वर्नियर के साथ जो नंबर लिखा है उसको n मान लो। हमेशा वर्नियर के साथ वाले को n मान लो। अगर ये n है तो इस तरफ वाला क्या बन जाएगा? n-1 बन जाएगा। अगर ये n है तो ये n-1 बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? फोर्थ पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, n डिवीजन्स ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। और मैं आपको बता देती हूं s से भी लिखा जाता है इस टर्म को, तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया? n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल किसके बराबर होंगे? n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ताकि समझ आ जाए आपको, s लिखा है या ms लिखा है, एक ही बात है।
आपकी बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है इस चीज को, ठीक है। ये समझ गए। इसका लास्ट की पॉइंट समझ लो, अगले क्लास यहीं से स्टार्ट करेंगे। n डिवीजन वर्नियर स्केल की n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल के बराबर है। अब मैंने यहां पर लिखा है लीस्ट काउंट का फॉर्मूला MSD माइनस VSD। देखो 0 यहां 1 यहां, मेन स्केल का, मेन स्केल की एक डिवीजन 1 मेन स्केल डिवीजन को 1S से भी लिखा हुआ आपको किसी बुक में मिल सकता है। MSD यानी कि एक मेन स्केल की डिवीजन को S लेटर से भी लिखा हुआ मिल सकता है। जितना डिस्टर्ब करते हो ना, सारा फ्लो खराब हो जाता है। तो ये इसी चीज को, एक मेन स्केल की डिवीजन को क्या मैं बोल सकती हूँ, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। ये भी S ही होगा, क्योंकि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मेन स्केल का लीस्ट काउंट कितना है, आप बोलेंगे मैम जितना मेन स्केल की एक डिवीजन है। मेन स्केल की एक डिवीजन जितना है उतना ही इसका लीस्ट काउंट है, और इसी को रिप्रेजेंट S से भी किया जाता है। तो अब मैं यहां पर क्या लिख सकती हूँ, n डिवीजन वर्नियर स्केल के n-1 S के बराबर है। मुझे लीस्ट काउंट निकालना है, कैसे निकालूं, MSD को MSD ही रहने दिया, वर्नियर स्केल की n डिवीजन, अब देखो हमने क्या किया, अगर n डिवीजन n-1 के बराबर है तो एक डिवीजन वर्नियर स्केल की किसके बराबर होगी, n-1 अपॉन n इंटू S के बराबर होगी। n की जगह कुछ भी पुट कर लो, 5 डिवीजन अगर 4 के बराबर है, 5 डिवीजन वर्नियर स्केल की अगर 4 डिवीजन ऑफ मेन स्केल के बराबर है, तो एक डिवीजन वर्नियर स्केल की 4/5 S के बराबर होगी। यस और नो, वो चीज यहां लिखी, n-1 अपॉन n इंटू S के बराबर। एक डिवीजन निकाल ली वर्नियर स्केल की, एक डिवीजन को इस फॉर्मूला में पुट कर देना, तो लीस्ट काउंट क्या आ गया, MSD को S से रिप्लेस कर रही हूं, माइनस एक वर्नियर स्केल की डिवीजन को n-1 अपॉन n इंटू S से रिप्लेस कर रही हूं। इसका एलसीएम लो, इसको सॉल्व कर लो, तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू S माइनस n-1 इंटू S, n-1 इंटू S अपॉन n। इसका लीस्ट काउंट लेते हैं, ये ऊपर आएगा NS माइनस और ये प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये n, ये कैंसिल हो जाएगा। तो सीधा आपके पास फॉर्मूला बन गया लीस्ट काउंट को निकालने का, S डिवाइडेड बाय n। तो ये आपको याद रखना है, डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा। S क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, S रिप्रेजेंट कर रहा है 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल की एक डिवीजन कितनी है, n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर। तो ये आपका डायरेक्ट वर्नियर हो गया। इसकी मैंने हिंदी यहाँ पर सब चीजें लिखी हुई है, जो मैंने वहां शॉर्ट फॉर्म में लिखा वो सारी हिंदी यहाँ पर मेंशन है। तो जो हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, वो इसको रेफर कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट वर्नियर समझ आ गया, उसका बिल्कुल ऑपोजिट केस है रेट्रोग्रेड वर्नियर। तो ये सारी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, पहले मैं आपको डायग्राम की हेल्प से रेट्रोग्रेड वर्नियर को समझा देती हूँ। अब बताओ डायरेक्ट वर्नियर, जिनको पहले थोड़ा कम क्लियर था, अभी थोड़ा बेटर क्लियर हुआ है, बताओ। अब मैं फिर से एक डायग्राम बनाऊंगी और इसमें हम ये देखेंगे कि ये डायरेक्ट वर्नियर से अलग कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 दिखा दिया, ये एक डिवीजन दिखा दी, ये 2 डिवीजन दिखा दी। मैंने नीचे बनाया है वर्नियर स्केल, ये जो नीचे रीडिंग्स लिखी है ये एक वर्नियर स्केल की रीडिंग है, जो ऊपर रीडिंग लिखी है वो है मेन स्केल। कई बार मेन स्केल को आपके क्वेश्चन में प्राइमरी स्केल भी लिखा होगा, कई बार प्राइमरी स्केल भी लिखा होगा, ठीक है। अब मैं इस डायग्राम की हेल्प से आपसे पूछना चाहती हूं, अगर मैं इसको बोलूं कि अगर ऐसे हमारी 2 कॉम्बिनेशन में स्केल लगाए जाएं, उसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड वर्नियर। अब आपने बताना है क्या क्या डिफरेंस है इसमें। आपके डायरेक्ट वर्नियर से अगर हम इसके की पॉइंट्स निकालें तो क्या क्या डिफरेंस है इसमें, 1 बाय 1 सब लोग बताएंगे क्या क्या डिफरेंस नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं रेट्रोग्रेड वर्नियर, यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं रेट्रोग्रेड वर्नियर। क्या क्या डिफरेंस है चेक करो जरा, जो भी आपको पिछले वाले से अलग लग रहे हैं वो आप मेंशन कीजिए। रेट्रोग्रेड वर्नियर क्या होगा, इसमें क्या चीजें अलग है। ये मेन स्केल का 0 है, मैंने अभी दिखाई एक कंडीशन, मान लो आप कोई मेजरमेंट ले रहे हो, ये मेन स्केल का 0 है और ये वर्नियर स्केल का 0 यहाँ है, ठीक है। क्या अलग लग रहा है, सबसे पहले दोनों स्केल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में कैलिब्रेटेड है। पहली चीज, मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों में रीडिंग्स ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो क्या लिख सकते हैं, बोथ स्केल्स आर कैलिब्रेटेड in opposite direction, कैलिब्रेटेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और इसका मतलब क्या है, या फिर क्या लिख सकते हैं, और
रीडिंग ऑन बोथ द स्केल इंक्रीज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। बात समझ आ गई? इंक्रीजेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और क्या डिफरेंस है? देखो, अब एक और डिफरेंस नजर आ रहा है यहां पर इस डायग्राम में। मैं मेन स्केल की डिवीजन अगर हम मार्क करते हैं तो मेन स्केल की, अच्छा यहां से देखते हैं इसको, ये हमारी एक डिवीजन है वर्नियर स्केल की, VSD लिख दिया। ये हमारी एक डिवीजन है मेन स्केल की, MSD लिख दिया। कौन सी डिवीजन बड़ी है इस केस में? हाँ, कौन सी डिवीजन बड़ी है इस केस में? वर्नियर स्केल डिवीजन इज ग्रेटर देन मेन स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल की एक डिवीजन मेन स्केल की एक डिवीजन से क्या है? बड़ी है। तो मैंने ये भी लिख दिया। अच्छा, अब अगर इस केस में मुझे लीस्ट काउंट निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा मैम? VSD माइनस MSD। वर्नियर स्केल की एक डिवीजन को माइनस कर दो मेन स्केल डिवीजन से, तो देखिए लीस्ट काउंट इज VSD माइनस MSD। अब यहां पर एक और चीज, अब नीचे वाली हर डिवीजन बड़ी है, ऊपर वाली हर डिवीजन छोटी है, तो ये डायरेक्ट वर्नियर से कैसे अलग होगा? अब यहां इक्वेशन लिखूं, n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज n+1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। अब इसमें ऑपोजिट केस आ जाएगा, वर्नियर स्केल की हर डिवीजन बड़ी है, मेन स्केल की हर डिवीजन छोटी है। इस वजह से पिछले केस में क्या हो रहा था? पिछले केस में क्या हो रहा था अगर हम ध्यान से देखें मैम, वर्नियर के 4 मेन स्केल के 3 की बाउंड्री में ही फिक्स हो जा रहे हैं। पर अब नीचे वाली डिवीजन, अब मान लो ये वाली डिवीजन बड़ी हो गई, ऊपर वाली छोटी हो गई, तो केस ऑपोजिट हो जाएगा। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे मैम? यहां पर आपका n डिवीजन n+1 के बराबर होगा, क्योंकि VSD MSD से ज्यादा है। अब देखो, n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल n+1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। मुझे लीस्ट काउंट का फॉर्मूला अगर आज इस केस के लिए निकालना है तो मैं कैसे लिख सकती हूँ? n डिवीजन अगर n+1 के बराबर है तो एक डिवीजन वर्नियर स्केल का किसके बराबर होगा? n+1 अपॉन n इंटू एस के बराबर होगा। बोलो, n डिवीजन, मैंने बोला वर्नियर के साथ वाले को n लगाना है, n मानना है, ठीक है। अब देखो n+1 अपॉन एस लिख सकते हैं, ठीक है। अब लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या था? 1 वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस 1 मेन स्केल डिवीजन, ये था। अब मैम 1 वर्नियर स्केल, एक वर्नियर स्केल की डिवीजन किसके बराबर है? n+1 अपॉन n इंटू एस के बराबर है। 1 मेन स्केल डिवीजन को हम s लिख सकते हैं क्योंकि बुक्स में ऐसे मेंशन होता है, ठीक है। तो मैं लीस्ट काउंट यहां पर LCM लेकर निकालूंगी तो यहां भी मेरे पास सेम फॉर्मूला निकल कर आएगा, लीस्ट काउंट इज s डिवाइडेड बाय n, यानी कि कल वाले सारे फॉर्मूला सेम रहे। इसका भी लीस्ट काउंट निकालना है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास लीस्ट काउंट, किसका? लीस्ट काउंट ऑफ रेट्रोग्रेड वर्नियर, यानी कि दोनों के कॉम्बिनेशन का लीस्ट काउंट ऑफ रेट्रोग्रेड वर्नियर। S क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? S रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मेन स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल की एक डिवीजन की कितनी वैल्यू थी। N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर। और इससे बाहर रेट्रोग्रेड में आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो रेट्रोग्रेड वर्नियर क्या है? रेट्रोग्रेड वर्नियर हैज द डिवीजन विच आर स्लाइटली लॉन्गर देन दैट ऑफ द मेन स्केल। रेट्रोग्रेड वर्नियर में क्या होगा? जो वर्नियर हैज डिवीजन लॉन्गर देन दैट ऑफ द मेन स्केल, यानी कि वर्नियर स्केल के डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से क्या है? ज्यादा है। तो इसीलिए इसमें n डिवीजन n+1 के बराबर हमारे पास आ जाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन को बोलते हैं रेट्रोग्रेड वर्नियर। इसके सारे की पॉइंट्स मैंने इंग्लिश और हिंदी में मेंशन किए हैं, लेकिन आप जब नोट्स बनाओ अगर इतना सा भी लिखोगे तो मोर देन सफिशिएंट है एग्जाम के लिए। यहाँ से सारी बातें समझ में आ जा रही है कि रेट्रोग्रेड वर्नियर के सारे इंपॉर्टेंट चीजें जितनी भी हैं क्लियर है। बताइए अब अभी कोई डाउट है रेट्रोग्रेड वर्नियर में? सारे वर्नियर खत्म हो जाने दो फिर पूछ लेना जो भी डाउट होगा। अब देखिएगा डबल वर्नियर क्या होते हैं। आप में से जिन लोगों ने कॉलेज में थियोडोलाइट यूज किया होगा एंगल मेजर करने के लिए, अगर यूज किया है, जिसने नहीं किया कोई बात नहीं, जिसने यूज किया है उन्होंने क्या देखा होगा? इस तरीके से एक स्केल देखा होगा। आपने वर्नियर थियोडोलाइट यूज किया होगा, अगर आप अभी कॉलेज में हैं तो वही यूज कर रहे होंगे, एंगल मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। जब मैं थियोडोलाइट पढ़ाऊंगी तो मैं फिर से स्केल के बारे में आपको बताऊंगी। तो जब हम थियोडोलाइट यूज करते हैं ना, तो आप वहां पर देखोगे जिसने यूज किया है येस और नो में बताना। देखा ऐसा 2 स्केल्स बने होते हैं, एक मेन स्केल है और एक वर्नियर स्केल है। नीचे वाला जो स्केल है दैट इज मेन स्केल, ये जो ऊपर रीडिंग लिखी गई है ये है वर्नियर स्केल। अब ये पीछे वाले स्केल से अलग कैसे है मैम? इस केस में अगर मैं यहां पर बोलूं ये वर्नियर स्केल का 0 है, ध्यान से देखो ये वर्नियर स्केल का 0 है,
क्या वर्नियर स्केल पर जो रीडिंग है लेफ्ट से राइट जाने पर इंक्रीज हो रही है? यहाँ 10, यहाँ 20। यस, अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारी रीडिंग इंक्रीज हो रही है। यस, अगर हम राइट से लेफ्ट आ रहे हैं तो भी रीडिंग इंक्रीज हो रही है, यानी कि हम दोनों डायरेक्शन में रीडिंग्स ले सकते हैं, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी। अब वहां मेजरमेंट जब लेनी होती है तो वहां हम समझेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में क्या डिफरेंस है। तो डबल वर्नियर का मतलब क्या हुआ? आप इतने से पोर्शन को देखो, अगर जितना मैं हाईलाइट करूंगी, देखो इतने से पोर्शन को देखो, अगर सिर्फ एक वर्नियर स्केल है, नीचे एक मेन स्केल है, तो ये मेन स्केल और वर्नियर का कॉम्बिनेशन। इस तरफ देखो तो भी मेन स्केल और वर्नियर का कॉम्बिनेशन। तो मैं क्या बोल सकती हूं, दो डायरेक्ट वर्नियर को अगर मैं आमने सामने ऐसे रख दूं तो वो बन गया डबल वर्नियर। दो डायरेक्ट वर्नियर को ऐसे रख दूं तो वो डबल वर्नियर बन गया। अब डायरेक्ट वर्नियर को जरा सामने सामने रखो, कैसे बनेंगे वो मैं बताती हूँ आपको। देखो ये दो डायरेक्ट वर्नियर मैं रख देती हूँ, वर्नियर स्केल को ऊपर दिखाती हूँ ताकि आप इसको विजुअलाइज कर सको। ये वर्नियर स्केल है, ये मान लिया मैंने 0, ये इसका 1, 2 और 3। नीचे मैंने मान लिया मेन स्केल, और मेन स्केल का 0 तो इधर होगा, 0 यहाँ, 1, इसको रेट्रोग्रेड नहीं बनाना है तो इसकी रीडिंग्स नीचे वाले की बड़ी दिखा देते हैं। नीचे वाले का 1, 2 और 3, इसको मैंने मान लिया मेन स्केल। ठीक है, मेन स्केल की एक डिवीजन एमएसडी बड़ी है, वर्नियर स्केल की एक डिवीजन वीएसडी छोटी है। क्या ये डायरेक्ट वर्नियर है? क्या ये एक डायरेक्ट वर्नियर है? अब इसी डायरेक्ट वर्नियर को एक काम करो, सामने कॉपी कर लो, सेम डायरेक्ट वर्नियर को आगे रख दो एक, और बिल्कुल सेम ग्रेजुएशन इस तरफ इंक्रीज कर दो। यहाँ मैम 0 है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ये आपका वीएसडी एक डिवीजन, ये मेन स्केल डिवीजन एक। तो ये दोनों मिलाकर कॉम्बिनेशन क्या बन गया? डबल वर्नियर। तो डबल वर्नियर का मतलब दो डायरेक्ट वर्नियर को आमने सामने रखा है, दैट इज डबल वर्नियर। और इसको हम पढ़ेंगे जब हम अभी आगे और इंस्ट्रूमेंट्स को सीखने वाले हैं। तो इसके लिए अगर लीस्ट काउंट निकालना हो, अगर मैम डायरेक्ट वर्नियर है तो लीस्ट काउंट की सारे फॉर्मूला सेम ही होंगे, S/N करके लीस्ट काउंट निकालेंगे। बस इसका फायदा ये है, लेफ्ट से राइट भी रीडिंग इंक्रीज मेजर कर सकते हैं, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी मेजर हम रीडिंग कर पा रहे हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लो। इट इज द वर्नियर इन विच मेन स्केल इज फिगर्ड इन बोथ द डायरेक्शन। मेन स्केल को दोनों डायरेक्शन में मेंशन किया गया है। जैसे देखो नीचे वाला ये मेन स्केल है ना, तो यहाँ रीडिंग लिखी है 10, 20 और 30, और यहाँ पर 70, 80, 90, तो यहाँ की तरफ भी बढ़ रही है, यहाँ की तरफ भी बढ़ रही है। एंड वर्नियर ऑल्सो एक्सटेंड टू बोथ साइड्स ऑफ इंडेक्स मार्क। वर्नियर का 0 यहाँ है, वर्नियर का 0 यहाँ है, तो इस तरफ भी आपकी वर्नियर की रीडिंग बढ़ रही है, इस तरफ भी वर्नियर की रीडिंग बढ़ रही है। समझ गए डबल वर्नियर? डिटेल में आपको थियोडोलाइट में रीडिंग लेना समझाऊंगी तो और बेटर समझ आएगा। तो वर्नियर अगर सर्कुलर स्केल पर बना होता है इन केस ऑफ थियोडोलाइट, थियोडोलाइट से हम मेजर करना सीखेंगे एंगल। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है, इनके बारे में आपको बताना है अभी आगे जाकर। तो क्लिनोमीटर और सेक्सटेंट, ये दोनों भी एंगल मेजर करते हैं। क्लिनोमीटर, थियोडोलाइट, एस्ट्रोनॉमिकल सेक्सटेंट भी बोलते हैं इसे, ये तीनों एंगल मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। उसमें आपको जो वर्नियर देखने को मिलेगा वो जनरली जो कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है वो डबल वर्नियर का मिल सकता है, या फिर उसमें आपको सर्कुलर शेप में वर्नियर की मार्किंग देखने को मिलेगी। अब डबल वर्नियर के बाद एक लास्ट बचता है, दैट इज योर एक्सटेंडेड वर्नियर। अब एक्सटेंडेड वर्नियर की जो पहली डेफिनेशन है पहले तो वही समझना जरूरी है। अब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए मान लेते हैं आप लोगों का वर्नियर स्केल और मेन स्केल कैसा होगा मैम। मान लिया हमने यहां से लेकर यहां तक जितना इस कैलकुलेटर की लेंथ है, जितना इस कैलकुलेटर की लेंथ है, ये हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग क्या मेजर कर रहे हैं मैम, ये कॉम्बिनेशन है मेन स्केल और वर्नियर स्केल का। इसमें मेन स्केल भी बना है, वर्नियर स्केल भी बना है। ठीक है, कोई भी मान लो, डायरेक्ट मान लो या रेट्रोग्रेड मान लो। तो मान लो कि इसमें इतनी लेंथ में, यहां से यहां तक की लेंथ में मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। अब अगर मैं आपको बोलूं एक मुझे ऐसा इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट बनाना है जो इससे भी छोटा हो, हैंडल करना ज्यादा इजी हो, इजीली मैं कहीं पर लेकर जाऊं, आसानी से एंगल मेजर कर पाऊं, तो मैंने ना इसका साइज रिड्यूस कर दिया, इसको आधा कर दिया। अब जब मैंने इसको आधा किया, लीस्ट काउंट में सेम मेजर करना चाहती हूँ, तो क्या सारी ग्रेजुएशन और पास पास आ जाएंगी? मैं लीस्ट काउंट जो मेजर करना चाहती हूँ अगर वो सेम है तो मैम आपको क्या करना पड़ेगा, जो मेन स्केल और वर्नियर स्केल की डिविजन्स आप इसमें ड्रॉ करोगे वो और नियर बनानी पड़ेगी, क्योंकि लेंथ आप बोल रहे हो हाफ कर दो। अगर लेंथ हाफ कर दी तो दो डिविजन्स के बीच का गैप कम हो जाएगा, होगा कि नहीं बताओ, बात समझे? अगर इतने में 20 डिवीजन आ रही थी, मैं बोल रही हूँ अब 20 डिवीजन इतने में बनाओ, तो सारी एक दूसरे के पास आ गई। अब जब सारी एक दूसरे के पास आई तो इतनी पास पास जब डिविजन्स हो जाएंगी तो रीडिंग लेना मुश्किल हो जाएगा। तो उस केस में अगर हम लोग
मेजर करना चाहते हैं, सेम मतलब ज्यादातर एक्सटेंडेड वर्नियर का यूज किया जाता है कहां पर, एस्ट्रोनॉमिकल सेक्सटेंट में एंगल मेजर करने के लिए। जब रीडिंग बहुत ज्यादा, जब ग्रेजुएशन एक दूसरे के बहुत नियर हो, मेनली वर्नियर स्केल में, और हमें समझ ही ना आए रीडिंग कैसे ले, रीडिंग लेते कैसे अभी मैं बताऊंगी आपको। तो इतनी नियर हो जाने की वजह से हम एग्जैक्ट रीडिंग नहीं ले पा रहे, तो उस केस में हमने क्या कंक्लूजन निकाला, एक्सटेंडेड वर्नियर का जो कॉम्बिनेशन बनाया, इसमें हमने लीस्ट काउंट छोटा ही रखना था, लेकिन देखो कॉम्बिनेशन को कैसे बनाया। यहां पर हमारा मान लीजिए ये 0 है मेन स्केल का, नीचे 0 है वर्नियर स्केल का, और यहां पर लिख लेते हैं लीस्ट काउंट इज इक्वल टू, ये मेन स्केल की एक डिवीजन है मान लो, ये मेन स्केल की दूसरी डिवीजन है मान लो, और यहां पर कहीं बना देते हैं वर्नियर स्केल की एक डिवीजन, ये आपकी एक डिवीजन है वर्नियर स्केल की। तो एक्सटेंडेड वर्नियर में हमने वर्नियर स्केल की हर डिवीजन को बहुत बड़ा बना दिया ताकि हमारे लिए रीडिंग लेना आसान हो। रीडिंग लेने के लिए हमें वर्नियर की वो डिवीजन चेक करनी पड़ती है, अगर आपको कभी दिमाग में धुंधला याद हो तो वर्नियर की वो रीडिंग चेक करनी पड़ती है कि हमारा मेन स्केल और वर्नियर की कौन सी ग्रेजुएशन एग्जैक्टली एक सीधी लाइन में है। याद करो, अभी मैं बताऊंगी कैसे लेते हैं रीडिंग। तो हमें चेक करना पड़ता है कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल की कौन सी एक ऐसी ग्रेजुएशन है जो एग्जैक्ट सीधी लाइन बना रही है। तो अब ये फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा अगर हम वर्नियर स्केल की डिवीजन को और बड़ा कर देंगे। ये होता है बस एक्सटेंडेड वर्नियर में, और ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसमें लीस्ट काउंट कैसे निकालोगे, मैम लीस्ट काउंट ऑफ दिस एक्सटेंडेड वर्नियर इज 2s - v। एक वर्नियर स्केल डिवीजन इज अप्रोक्सीमेटली बराबर टू मेन स्केल की 2 डिवीजन। तो ये हमारा लिख देते हैं इसको ऊपर मेन स्केल, यहां पर लिख देते हैं ये हमारा मेन स्केल, ये हमारा मेन स्केल, और ये आ गया वर्नियर स्केल, ये आ गया वर्नियर स्केल। यहां पर वर्नियर स्केल की हर डिवीजन मेन स्केल से बड़ी है, VSD इज ग्रेटर देन मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल की एक डिवीजन से बड़ी है, और इसको नाम क्या दे देंगे, एक्सटेंडेड वर्नियर, इसको नाम दे देंगे एक्सटेंडेड वर्नियर। ठीक है, अब इस केस में लीस्ट काउंट का फॉर्मूला एक तो मैंने लिख दिया 2s - v, इसके अलावा एक और वैल्यू याद रखेंगे हम, n डिवीजन वर्नियर स्केल के इस केस में 2n - 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल के बराबर होते हैं। जैसे हमने पीछे वाली इक्वेशन बनाई थी वैसे ही इस केस में n डिवीजन 2n - 1 ऑफ मेन स्केल के होते हैं। इसको समझते हैं, देखो n की वैल्यू पुट करो, मान लो n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 5, तो देखना 5 डिवीजन वर्नियर स्केल के 2 × 5 - 1 ऑफ मेन स्केल, तो 5 डिवीजन वर्नियर स्केल के 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल के बराबर है। तो सोचिए ये पिछले वाले स्केल से मैच नहीं खा रहा है, अलग है उससे। तो नीचे वाले वर्नियर के सिर्फ 5 डिवीजन में ऊपर वाले 9 डिवीजन्स आ चुके हैं। तो वर्नियर स्केल की एक डिवीजन 2 डिवीजन्स के अप्रोक्सीमेट बराबर होती है इन केस ऑफ एक्सटेंडेड वर्नियर। तो एक्सटेंडेड वर्नियर का अगर लीस्ट काउंट को निकालने का दूसरा फॉर्मूला देखना है तो वो भी सेम निकल कर आता है S/n, और इस केस में भी मैं लिख सकती हूँ S क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 मेन स्केल डिवीजन, S रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मेन स्केल डिवीजन, और N रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर। सब चीजें सेम है। इसमें कैलिब्रेशन की अगर आप बात पूछो मुझसे तो कैलिब्रेशन सेम डायरेक्शन में होती है, 0 1 2, यहाँ पर 1, तो बोथ द स्केल्स आर कैलिब्रेटेड इन सेम डायरेक्शन। क्या लिख सकते हैं, बोथ द स्केल्स आर कैलिब्रेटेड इन सेम डायरेक्शन। तो ये एक्सटेंडेड वर्नियर की कहानी कंप्लीट। ठीक है, और इसमें आपको क्या पूछा जाता है, अगर कोई एक्सटेंडेड वर्नियर है, आपको नंबर ऑफ डिवीजन्स n दे दिए, तो मेन स्केल के कितनी डिवीजन्स होंगे, 2n - 1 करके निकाल लेंगे। अभी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, वहां से समझ जाओगे। तो ये एक्सटेंडेड वर्नियर की कंप्लीट कहानी। अब देखो क्या लिखा है, इट मे हैपन दैट डिवीजन ऑन मेन स्केल आर वेरी क्लोज, देन if the vernier were of normal length to judge the exact graduation where coincidence occur, तो ये डिफिकल्ट होगा फाइंड आउट करना। बोला अगर मेन स्केल के सारे डिवीजन्स बहुत नियर हैं तो वर्नियर के डिवीजन तो और पास हो गए, तो हमें ये फाइंड आउट करना डिफिकल्ट होगा कि कहाँ एग्जैक्टली मेन स्केल और वर्नियर स्केल के डिवीजन कोइंसाइड कर रहे हैं। अब ये कहानी कैसे समझ आएगी कि डिफिकल्टी कहाँ आ रही है। अब डिफिकल्टी को समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल लीजिएगा। मैं आपको बता रही हूँ रीडिंग कैसे ली जाती है। अब जिसने कभी रीडिंग ली है आपको याद आ जाएगा क्या करते हैं हम लोग। मान लीजिए यहाँ मेन स्केल का 0 था, 1 था, 2 था, 3, ये 4। जस्ट आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रही हूँ।
और यहाँ वर्नियर स्केल का 0 है, और ये मैंने बनाया आपके लिए डायरेक्ट वर्नियर, एक सिंपल एक डायरेक्ट वर्नियर है, और आपको रीडिंग लेना बता रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर 0 इस तरीके से, नीचे वर्नियर स्केल है, इसमें 1 2 3 ऐसे बना देते हैं कुछ ग्रेजुएशन, 1 2 3 4 5 6 और इसको बोल देते हैं 7, ये छोटी बनाते हैं 7। तो देखो मैंने रीडिंग बतानी है। अभी ऐसे वर्नियर कैलिपर देखा होगा आपने, तो अपने केस में मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, मैं इसका डायमीटर निकालना चाहती हूँ कितना है, ठीक है। नीचे वर्नियर स्केल है और ऊपर मेन स्केल है। अब यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का डायमीटर निकालना है। अब देखिएगा, मान लो दिस वैल्यू इज 1 mm, ये वैल्यू कितनी है 1 mm। सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, आपका जो 0 आ रहा है वर्नियर का वो कहाँ आ रहा है, वो 2 और 3 के बीच में आ रहा है, 2 और 3 के बीच में आ रहा है, यानी कि हमारी जो रीडिंग होगी, जो इसका डायमीटर होगा वो 2 से ज्यादा होगा तो मैं 2+ लिख सकती हूँ। इसका जो डायमीटर होगा वो 2 से ज्यादा होगा तो 2+ लिख दिया, क्योंकि 2 से आगे है, ठीक है। अब आपका जो वर्नियर कैलिपर जो कॉलेज में यूज करते थे, आपको पता होता था ना उसका लीस्ट काउंट कितना है। मैंने मान लिया मेरे केस में लीस्ट काउंट है 0.1 mm, जस्ट एजम्पशन ले ली। फिर मुझे क्या देखना है, कौन सी वर्नियर स्केल की डिवीजन मेन स्केल के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है। जैसे मैम ये नहीं कर रही, 3 के साथ वाली भी नहीं कर रही, इसके बाद ये 4 वाली एग्जैक्ट कोइंसाइड कर रही है, तो मैं क्या करूंगी, मैं वर्नियर स्केल में काउंट करूंगी 1 2 3 4 5 6 7। तो 7th ग्रेजुएशन एग्जैक्टली एक सीधी लाइन बना रही है मेन स्केल के साथ। कौन सी, 7th लाइन। तो मैंने यहां पर क्या लिखा, +7 मल्टीप्लाई क्या किया, जितना भी इन दोनों के कॉम्बिनेशन का लीस्ट काउंट है, तो लीस्ट काउंट है 0.1 mm। तो यहां से आप बता दीजिए आपके पास रीडिंग कितनी आ रही है, 2 + 0.7 mm, यानी कि 2.7 mm हमारे पास इसका डायमीटर होगा। तो जब रीडिंग लेनी है मुझे ये पहचानना जरूरी है कि कौन सी ग्रेजुएशन ऊपर वाले के साथ एग्जैक्ट कोइंसाइड कर रही है, और अगर ये सारी लाइंस एक दूसरे के बहुत पास होगी तो ये एग्जैक्ट पहचाननी बहुत मुश्किल होती है। कुछ याद आया कॉलेज टाइम, स्कूल टाइम, जब आप ये निकाला करते थे कि कौन सी एग्जैक्ट मैच हो रही है और वहां से वैल्यू आया करती थी, ठीक है।